हाय फ्रेंड्स, द जॉब्स जंक्शन चैनल में आपका स्वागत है। अब हम लोग आज के टॉपिक को शुरू करेंगे। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बारे में और आज हम लोग का टॉपिक है वह है आपका पश्चिमी घाट, यानी कि भारत के पश्चिमी घाट के बारे में चर्चा करेंगे लोग। तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि पहले पश्चिमी घाट कहते किसको है ना। तो अगर हम भारत के मैप को इस तरह से अगर ले ले तो हल्का एक रफली टाइप समझने के लिए, तो यह वाला जो क्षेत्र होता है वह कहलाता है आपका पश्चिमी भाग। क्या कहलाता है? पश्चिमी भाग या पश्चिमी घाट कह सकते हैं, पश्चिमी घाट, ठीक है। और यह वाला जो एरिया होता है वह कहलाता है आपका पूर्वी घाट। क्या कहलाता है? पूर्वी घाट कहलाता है। इधर आपको पता है अरब सागर है, अरेबियन सी है ना, और इधर जो है बीओबी है, यानी कि बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल है ना। तो आज जो हम लोग देखते हैं पश्चिमी घाट के बारे में, तो यह तो समझ गए कि पश्चिमी घाट कहाँ पे स्थित है ना। अगर हम क्षेत्र की बात करेंगे तो वह आपके ताप्ती के मुहाने से लेकर के, तापी के मुहाने से लेकर के कैप कोमोरिन यानी कि कन्याकुमारी तक विस्तृत है। पश्चिमी घाट कहां से कहां तक है? तो तापी के मुहाने से लेकर के, भाई तापी का मुहाना कहां पे है? तो तापी की मुहाना की अगर हम बात करेंगे तो वह हो जाएगा आपका गुजरात खंभात की खाड़ी। कहां पे हो जाएगा? गुजरात खंभात की खाड़ी से लेकर के केप कोमोरिन कन्याकुमारी तक जो है विस्तृत है। अगर हम इसकी लंबाई की बात करेंगे कि पश्चिमी घाट जो है कितना लंबा फैला हुआ है, तो वह हो जाएगा आपका 1600 किलोमीटर। कितना होगा? 1600 किलोमीटर लंबाई है। और औसत ऊंचाई की बात करेंगे तो हो जाएगा आपका 1200 किलोमीटर। औसत ऊंचाई कितना हो जाएगा? 1200 किलोमीटर, ठीक है। अगला जो हमारा पॉइंट है, पश्चिमी घाट वस्तुतः पर्वत ना होकर प्रायद्वीपीय पठार का एक भ्रंश किनारा है। मतलब भ्रंश के बारे में तो आपको पहले ही पता है, नदी तंत्र में भी देखे थे लोग, और भारत का जो भौतिक स्वरूप है इसमें भी हमने पहले जान चुके हैं वो भ्रंश कहते किसको है ना। तो पश्चिमी घाट क्या कह रहा है कि अब पर्वत ना होकर प्रायद्वीपीय पठार का एक भ्रंश किनारा है। मतलब जो प्रायद्वीपीय पठार है उसका जो गड्ढा वाला इलाका जो होता है वो कौन सा है? पश्चिमी घाट है। क्लियर है। अगर हम बात करेंगे कि पर्वत के प्रकार का, कि जो पश्चिमी घाट का पर्वत है वह किस प्रकार का पर्वत है, वह हो जाएगा आपका ब्लॉक पर्वत। कौन सा पर्वत हो जाएगा? ब्लॉक पर्वत। और पिछले वीडियो में भी हमने जाना था कि ब्लॉक पर्वत कहते किसको है, यानी कि अवरोधी टाइप से। जैसे कि आप अगर एक बेंच पे बैठे हुए हैं और आपके दोनों तरफ से दूसरा आपका दोस्त आकर के बैठ जाए, तो अब क्या होगा? अगर आप निकालना चाहे तो नहीं निकल सकते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि आप दोनों तरफ से ब्लॉक हो चुके हैं। तो कौन सा पर्वत का जो उदाहरण है भाई? तो ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है कौन? पश्चिमी घाट। अगर हम उत्पत्ति की बात करेंगे तो इसकी उत्पत्ति अफ्रीका भूखंड के टूटने से हुई है। इसके बारे में हम लोग पहले वीडियो में ही जाने थे बहुत ही डिटेल तरीके से। तो यह क्या है? इसकी उत्पत्ति अफ्रीका भूखंड के टूटने से हुई है, ठीक है। अगर हम इसके अन्य नाम के बारे में चर्चा करेंगे कि भाई पश्चिमी घाट जो है इसको और किसी और नाम से जानते हैं या नहीं जानते हैं, हमारा आपका हर चीज का जो है 2-3 नाम होता है, तो उस तरह से पश्चिमी घाट का भी जो है 2-3 नाम है। जैसे इसका जो सबसे महत्वपूर्ण नाम है वह है आपका सह्याद्री। पश्चिमी घाट का जो है किस नाम से जानते हैं? सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद पश्चिमी घाट जो है वह हिमालय के बाद दूसरा सबसे लंबा पर्वत है। क्या है? दूसरा सबसे लंबा पर्वत है कौन? पश्चिमी घाट। हिमालय पहले नंबर पे और दूसरा कौन हो जाएगा? पश्चिमी घाट हो जाएगा। क्लियर है। तो दूसरा सबसे लंबा पर्वत कौन हो जाएगा? पश्चिमी घाट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है, भारत भूमि में स्थित सबसे लंबा पर्वत कौन है? पश्चिमी घाट। यानी कि अब हिमालय जो है उसको हमने पहले स्थान पे रखा था, लेकिन क्या है, हिमालय जो है कई देशों में जो है स्थित है। नेपाल हो गया, भारत हो गया, है ना। लेकिन कह रहा है भारत भूमि में स्थित, यानी कि भारत का जो हमारा क्षेत्र है इसमें अगर स्थित की बात करेंगे कि सबसे लंबा पर्वत कौन हो जाएगा, तो वह हो जाएगा आपका प्रायद्वीपीय पश्चिमी घाट। कौन हो जाएगा? पश्चिमी घाट हो जाएगा। क्लियर है। तो भारत भूमि में स्थित सबसे लंबा पर्वत कौन हो जाएगा?
पश्चिमी घाट हो जाएगा। अब जो है अगला हमारा पॉइंट है सबसे ऊंची चोटी, यानी कि जो पश्चिमी घाट है उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वह हो जाएगी आपको कलसूबाई। कौन हो जाएगी? कलसूबाई, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। अगर इसकी लंबाई की बात करेंगे तो 1646 मीटर। तो सबसे ऊंची चोटी कौन हो गई? कलसूबाई, 1646 मीटर। किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है। और अगर हम दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चोटी की बात करेंगे तो वह हो जाएगा महाबालेश्वर चोटी। कौन हो जाएगा? महाबालेश्वर चोटी। इसकी लंबाई की बात करेंगे तो 1438 मीटर है। कितना है? 1438 मीटर है, जो कलसूबाई के दक्षिण में स्थित है। यानी कि जो महाबालेश्वर है वह कहाँ पे स्थित है? तो कलसूबाई के दक्षिण में स्थित है। तो यहाँ पे क्या हो गया? प्रमुख चोटी की अगर हम बात किए तो सबसे प्रमुख चोटी कौन होगी? सबसे ऊंची चोटी कौन हो गई? तो कलसूबाई हो गई 1646 मीटर महाराष्ट्र। दूसरी कौन हो गई? तो महाबालेश्वर 1438 हो गई, 1438 मीटर हो गई, जो कि कलसूबाई के दक्षिण में स्थित है। क्लियर है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि जो यह महाबालेश्वर है बाबू, यहाँ से जो है बहुत सारी नदियां निकलती है। हमने नदी तंत्र में भी पढ़ा था। तो अगर हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी महत्वपूर्ण नदी यहाँ से निकलती है। ठीक है। इसमें हो जाएगी आपको गोदावरी, कृष्णा, भीमा, और भी बहुत छोटी छोटी लोकल स्तर की नदियां सब है, लेकिन महत्वपूर्ण जो कौन कौन हो जाएगी? गोदावरी, कृष्णा और भीमा। यह सब नदियां कहाँ से निकलती है? तो महाबालेश्वर से निकलती है। कहाँ से निकल रही है? महाबालेश्वर से निकल रही है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे पश्चिमी घाट की दो प्रमुख चोटी कर्नाटक में जो है, एक कुद्रेमुख है और दूसरा जो है ब्रह्मपुत्र है। कौन है? अगर दो प्रमुख चोटी की बात करेंगे तो कौन कौन हो जाएगा? एक कुद्रेमुख हो जाएगा और दूसरा ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। और जो ब्रह्मपुत्र चोटी है वहीं से जो है कौन सी नदी निकलती है? कावेरी नदी निकलती है। कौन नदी निकलती है? और कावेरी नदी। और यह कावेरी नदी जो है आपको तमिलनाडु होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाके समाहित हो जाती है। क्लियर है। तो यहाँ तक जो है क्लियर हो गया। उसके बाद अगर हम बात करते हैं पश्चिमी घाट की नदियां अपने मुहाने पर ज्वारंद मुख का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? ज्वारंद मुख। आपको पता है नदी तंत्र में हमने आपको बताया था कि अरब सागर में गिरने वाली नदियां क्या करती है? डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। समझ गए? तो डेल्टा का निर्माण नहीं करती है तो किस चीज का निर्माण करती है भाई? तो ज्वारंद मुख का निर्माण करती है। किसका कर रही है? ज्वारंद मुख का निर्माण कर रही है। अब आइए हम लोग देखते हैं कि नीलगिरी जो पश्चिमी घाट है वो पश्चिमी घाट के महत्वपूर्ण पहाड़ी को हम लोग देखते हैं। अगर हम पहाड़ी की बात करेंगे तो वहाँ की जो है 3 पहाड़ी सबसे महत्वपूर्ण है। तो आइए उसको एक एक करके देखते हैं। नीलगिरी पहाड़ी, पहला कौन हो जाएगा? नीलगिरी पहाड़ी। यह जो है सबसे ऊंची चोटी, अगर नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी की बात करेंगे तो हो जाएगा दोदा बेटा, जिसकी ऊंचाई हो जाएगी 2637 मीटर। कितना हो जाएगा? 2637 मीटर। पहला कौन हुआ? नीलगिरी की पहाड़ी। इसकी नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी की बात करेंगे तो कौन हो जाएगा? दोदा बेटा। अगर लंबाई की बात करेंगे तो 2637 मीटर है ना। और यह जो है दोदा बेटा, यानी कि दोदा बेटा जो है यह दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। क्या? दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। कौन? दोदा बेटा। और दोदा बेटा किसकी चोटी है? किस पहाड़ी की चोटी है? तो नीलगिरी पहाड़ी की चोटी है। क्लियर है। अगर हम दूसरा बात करेंगे अन्नामलाई, है ना, दूसरा पहाड़ी कौन हो जाएगा? अन्नामलाई हो जाएगा। सबसे ऊंची चोटी की बात करेंगे तो अन्नाई मुदी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? अन्नाई मुदी, जो कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और इसकी लंबाई की बात करेंगे तो 2695 हो जाएगा। अन्नामलाई की सबसे जो है ऊंची चोटी कौन हो जाएगा? अन्नाई मुदी, जिसकी ऊंचाई की बात करेंगे तो 2695 मीटर। और यह जो है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। क्लियर है। और तीसरा जो है वो है आपका इलायची पहाड़ी। कौन है? इलायची पहाड़ी, या इसको हम लोग कार्डेमम की पहाड़ी भी कहते हैं। इलायची पहाड़ी या कार्डेमम की पहाड़ी भारत की सबसे दक्षिणतम पहाड़ी है। कार्डेमम की पहाड़ी क्या है? तो भारत की सबसे दक्षिणतम पहाड़ी है। क्लियर है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। जैसे नीलगिरी पहाड़ी जो है वो आपको पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को मिलाने का कार्य करती है। क्या करती है? पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को मिलाने का कार्य करती है। जैसे अगर हम बात करें, यह आपका इंडिया हो गया। आपको पता है कि इधर क्या है? पश्चिमी घाट है
और इधर क्या है, पूर्वी घाट है। तो दोनों जो है आपस में आके यहाँ पे मिल रहा है ना, तो यह जो है क्या है, नीलगिरी की पहाड़ी है। क्या है, नीलगिरी की पहाड़ी। अगर हम बात करें कि नीलगिरी की पहाड़ी जो है किन किन राज्यों में जो है स्थित है, तो हो जाएगा आपका केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक। कौन हो जाएगा, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक। यहाँ पे लिखा हुआ है केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक इन राज्यों में विस्तृत है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को मिलाने का कार्य कौन कर रही है, नीलगिरी की पहाड़ी। क्लियर है। उसके बाद अगर हम पर्यटन स्थल की बात करेंगे कि पश्चिमी घाट के प्रमुख पर्यटन स्थल कौन से हो जाएंगे, तो ऊटी या उत्तक मंडप। कौन हो जाएगा, ऊटी या उत्तक मंडप। और भी है लेकिन एग्जाम के लिए यह ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने इसकी चर्चा किया है। उसके बाद अगला एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है, वह है केरल का प्रसिद्ध सदाबहार वन साइलेंट वैली, शांत घाटी, नीलगिरी पहाड़ी में ही स्थित है। यानी कि केरल का जो है एक सबसे महत्वपूर्ण वन है आपको सदाबहार वन। आपको हम बताएंगे वन जब पढ़ेंगे वहां पे सदाबहार वन किसे कहते हैं, है ना। यहाँ पे बस देखना है सदाबहार वन। तो केरल की सदाबहार वन जो है साइलेंट वैली यानी कि शांत घाटी, साइलेंट क्या हुआ, शांत, है ना। तो साइलेंट वैली यानी कि शांत घाटी जो है क्या है, नीलगिरी पहाड़ी में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, नीलगिरी की पहाड़ी में स्थित है। और यह जो शांत घाटी है यानी कि साइलेंट वैली जो है, यह मतलब काफी ज्यादा चर्चा में रहता है। किस लिए, तो जैव विविधता के लिए, जैव विविधता के लिए और घने जंगल के लिए। किसके लिए, जैव विविधता और घने जंगल के लिए। और जो साइलेंट वैली है इसको जो है यूनेस्को ने जो है विश्व धरोहर के तौर पे 2012 में शामिल किया था। कब किया था, 2012 में जो है धरोहर के रूप में शामिल किया था। और पिछले वीडियो में हमने यूनेस्को के बारे में काफी डिटेल में चर्चा किया था कि भारत के जो है कितने स्थल को यूनेस्को में शामिल किया गया है, विश्व में कितने जो है क्षेत्र को यानी कि कितने स्थल को जो यूनेस्को में शामिल किया गया है। तो अगर हम भारत की बात करेंगे तो 40 स्थल को जो यूनेस्को में शामिल किया गया है। विश्व की बात करेंगे तो वह हो जाएगा आपको 1154 स्थल को जो है विश्व विरासत यूनेस्को में शामिल किया गया है ना। अगर हम बात करेंगे कि सबसे करंट रूप से किसे शामिल किया गया है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो एक स्थल है कौन, धौलावीरा, उसे शामिल किया गया है। और आज के क्लास में बस इतना ही। कल हम लोग अगले वीडियो में यानी कि हम लोग देखेंगे कि जो नीलगिरी की पहाड़ी है उसके प्रमुख दर्रे हैं। क्या है, प्रमुख दर्रा। तो कौन कौन सा दर्रा है, और फिर हम लोग पूर्वी घाट को देखेंगे यानी कि नीलगिरी का जो थोड़ा सा दर्रा बचा हुआ है उसको देखेंगे और पूर्वी घाट को देखेंगे। क्लियर है। और बने रहिए हमारे साथ। अगर अभी तक आपने द जॉब्स जंक्शन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जल्दी से कीजिए। धन्यवाद।